कन्याकुमारी रिजॉल्व ऑफ 1892 या कन्याकुमारी संकल्प 1892। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के उपरांत कुछ समय बाद उन्होंने परिव्राजक यानी कि घूमकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया और पूरे भारतवर्ष घूमने का निश्चय किया। 1888 से 1893 के बीच लगभग 5 साल उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और इसी भ्रमण के दौरान उन्होंने पहली बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत की हर वो चीज, अच्छाई बुराई, भारत के लोग, यहाँ का खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, लोगों के विचार व्यवहार, भारत की गरीबी अमीरी, इन सब का उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया अपने इस भारत भ्रमण के समय। भारत भ्रमण करते करते हुए पहुंचे दक्षिण भारत के कन्याकुमारी। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी भारत का अंतिम जिला है और यहाँ से 500 मीटर दूर इंडियन ओशन में एक पत्थर पर में उन्होंने ध्यान मग्न में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने रास्ते भर जब भारत की गरीबी, लोगों की दुर्दशा और जो बदहाल हालत थी, जब उन्होंने इसको देखा तो उनके मन में एक गहरी पीड़ा, एक गहरी संवेदना पैदा हुई कि इसका इलाज क्या है, इसका क्या निचोड़ हो सकता है, इसका क्या खोज हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सही किया जाए। उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और जब वे कन्याकुमारी पहुंचे और उस पत्थर पर में जब वे बैठे, ये कहानी है, ये बात है 24 दिसंबर 1892 को उन्होंने उस पत्थर पर में बैठ करके इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। कहते हैं 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 1892 ये 3 दिन लगातार वे इस रॉक पर में बैठे रहे और ध्यान मग्न हो गए। भारत की प्राचीन विरासत, संस्कृति, भारत की उपलब्धि और भारत की समृद्धि को उन्होंने स्मरण किया, ध्यान लगाए। फिर उन्होंने मध्यकालीन भारत का स्मरण किया, बुद्ध के समय का भारत का स्मरण किया और फिर आधुनिक भारत में जिस तरह से अंग्रेजी राज में भारत की बदहाली हो रही थी, उन सबको स्मरण करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब उनको लगा अब उनको जो है सो ऐसा लगा कि उनके गुरुजी उनको कह रहे हैं कि नरेंद्र, तुम भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए कुछ करो। स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर में कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ये निश्चय किया कि भारत में जितने भी सन्यासी हैं सभी मिल करके rather than टीचिंग आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद क्या होगा, क्यों ना सारे सन्यासी मिल करके इन सारे गरीबों की सेवा में लग जाए, समाज सेवा में लग जाए, उनमें आत्मसम्मान और विश्वास की भावना उन सारे गरीब लोगों में भरा जाए, जिससे कि वे सबल होकर के अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख सके। तो कन्याकुमारी रिजॉल्व ऑफ 1892